चलिए शुरू करते हैं आज का ये मास्टर क्लास एक्सप्लेनर। आज हम निकोलो मैकियावेली की 16वीं सदी की उस कालजयी किताब पर चर्चा कर रहे हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी, रणनीति और सत्ता यानी पावर डायनामिक्स को समझने की एक अल्टीमेट गाइड है। इस कमाल की किताब में कुल 26 चैप्टर्स हैं और दिलचस्प बात यह है कि हर एक चैप्टर लीडरशिप का एक अलग और एकदम सॉलिड लेसन देता है। सीधे तौर पर देखें तो इसमें 26 मुख्य लेसन्स हैं, लेकिन अगर डीप एनालिसिस किया जाए तो इसमें से 50 से भी ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिकल लेसन्स निकलते हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी पूरी तरह लागू होते हैं। जैसे पावर कैसे हासिल करें, उसे कैसे बचाए रखें और दुश्मनों को कैसे हैंडल करें। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम इन लेसन्स को 6 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पावर की असली सच्चाई से लेकर शेर और लोमड़ी की रणनीति, डर और प्यार का बैलेंस और आखिर में आज की मॉडर्न लीडरशिप पर इसके असर तक। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर यानी सत्ता की एकदम नंगी सच्चाई की, जिसे मैकियावेली बिना किसी फिल्टर के सामने रखते हैं। हम अक्सर इस ख्याली पुलाव में रहते हैं कि दुनिया कितनी अच्छी और एथिकल होनी चाहिए, इसे आइडियलिज्म कहते हैं। लेकिन मैकियावेली का पूरा फोकस इस बात पर है कि असल में दुनिया काम कैसे करती है, यानी प्रैग्मैटिज्म। उनका साफ मानना है कि प्रैक्टिकल सोच हमेशा आइडियलिज्म से बेहतर होती है, खासकर तब जब कड़े फैसले लेने हों। किताब के पहले 5 चैप्टर्स हमें कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी बातें सिखाते हैं, खासकर तब जब कोई नया सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन किसी के हाथ में आता है। मान लीजिए किसी को एक बहुत ही सफल पारिवारिक बिजनेस या एक सेट सिस्टम विरासत में मिलता है। यहाँ सलाह बहुत ही सिंपल है, जो चीज़ पहले से अच्छे से काम कर रही है उसे बेवजह छेड़ने या फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरानी नींव का सम्मान करना और बिना किसी बड़े झटके के सिस्टम को चलाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लेकिन क्या हो अगर कोई कॉर्पोरेट मर्जर हो या एक नई टीम को लीड करना पड़े? ऐसे हालात में बगावत और असंतोष का खतरा सबसे ज्यादा होता है। यहाँ रणनीति ये होनी चाहिए कि जो लोग मुखर होकर विरोध कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह से कमजोर कर दिया जाए और जो वफादार हैं उन्हें तुरंत फायदा पहुंचाकर अपने सिस्टम में शामिल कर लिया जाए। और जब किसी बिल्कुल नए मार्केट में या विदेशी ज़मीन पर विस्तार करना हो तो वहाँ के लोकल कल्चर और नियमों को तबाह करने के बजाय उनके जरिए काम करना चाहिए। सबसे असरदार तरीका है एक ऐसी लोकल टीम खड़ी करना जो पूरी तरह से आप पर निर्भर हो। याद रखने वाली बात यह है कि एक बटे हुए विकेंद्रीकृत सिस्टम को जीतना तो आसान है, पर उसे लंबे समय तक बनाए रखना बहुत मुश्किल। अब आते हैं इस किताब के सबसे मशहूर और दिलचस्प रूपक पर, शेर और लोमड़ी की रणनीति। मैकियावेली लिखते हैं कि एक कामयाब लीडर को जालों को पहचानने के लिए एक लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और भेड़ियों को डराने के लिए एक शेर की तरह खूंखार। ये एक परफेक्ट मेटाफर है जो समझाता है कि किसी भी हाईली कॉम्पिटिटिव माहौल में सर्वाइव करने के लिए कैसा दोहरा व्यक्तित्व चाहिए। अगर कोई लीडर सिर्फ शेर की तरह अपनी ताकत के नशे में रहेगा तो वो चालाकी से बिछाए गए जालों में फंस जाएगा, और अगर वो सिर्फ लोमड़ी की तरह चालाकी दिखाएगा तो कोई बड़ी ताकत उसे आसानी से कुचल देगी। इन दोनों का सटीक बैलेंस होना ही असली मास्टर स्ट्रोक है। इसके बाद बात करते हैं लीडरशिप के इतिहास की उस सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बहस की जिस पर आज भी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। सवाल ये है कि एक लीडर के लिए क्या बेहतर है, लोगों का चहेता होना या फिर एक ऐसा खौफ बनाए रखना जिससे लोग डरें। भारी संकट के समय इंसानी वफादारी असल में कैसे काम करती है, यह सवाल सीधा उसी पर चोट करता है। अगर प्रैक्टिकल होकर सोचें तो इंसान अपनी सुविधानुसार प्यार को बहुत जल्दी भूल जाता है। जब खुद के स्वार्थ पर बात आती है तो वफादारी टूट जाती है। लेकिन सजा का डर एक ऐसा धागा है जो बहुत मजबूत होता है और आसानी से नहीं टूटता। मुश्किल वक्त में ये डर ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद साबित होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक लाइन है। एक लीडर को ट्रस्ट और फियर का ऐसा बैलेंस बनाना होता है कि डर तो बना रहे पर किसी भी कीमत पर नफरत का कारण न बने। क्रूरता से हमेशा बगावत जन्म लेती है, इसलिए डराना जरूरी है लेकिन नफरत का पात्र बनना सबसे बड़ी हार। इस पूरी फिलॉसफी को और गहराई से समझने के लिए इटली के 2 बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पर नजर डालना जरूरी है जो सफलता और विफलता का खेल तय करते हैं। पहला है विर्टू। यहाँ इसका मतलब किसी तरह की नैतिक अच्छाई नहीं है। इसका मतलब है एक लीडर की क्षमता, उसका रणनीतिक लचीलापन, सही टाइमिंग की समझ और वक्त पड़ने पर खुद को बेरहमी से बदल लेने की अडैप्टेबिलिटी। ये पूरी तरह से स्किल का खेल है। वहीं दूसरा है फॉर्च्यूना।
जिसका मतलब है भाग्य या किस्मत, जो एक ऐसी उफनती हुई नदी की तरह है जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। इंसानी मामलों का आधा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है, लेकिन एक समझदार लीडर जिसके पास विर्टू है, वो इस भाग्य के नदी में बाढ़ आने से बहुत पहले ही मजबूत बांध बना लेता है ताकि कुछ भी बह ना जाए। तो 16वीं सदी की ये सारी थ्योरीज आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट और बिजनेस वर्ल्ड में कैसे लागू होती हैं, चलिए देखते हैं। आज के दौर में भी वही टिकता है जो लचीला हो, अपनी एक स्ट्रांग इमेज बनाना, सही एडवाइजर्स चुनना, बिना टॉक्सिक माहौल बनाए अनुशासन लागू करना और बुरे वक्त के लिए पहले से फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटा कर रखना, यही असली कामयाबी है। ख्याली दुनिया से बाहर निकलकर ऑब्जेक्टिव रियलिटी में काम करना ही सर्वाइवल की सबसे बड़ी गारंटी है। और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी का ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में, जहां रातों रात बदलाव होते हैं, वहां सफलता का कितना हिस्सा हमारी अपनी स्ट्रैटेजिक स्किल है और कितना हिस्सा सिर्फ किस्मत की बाढ़ से बच निकलने का खेल। इस बारे में सोचना जरूर।